इनके आंख पे भी कोई कपड़ा नहीं दिखा जी। और जैसे कि महावीर जी इधर वो भी बिना कपड़े के, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जैन धर्म के संस्थापक जो है महावीर जी को ही कहला जाता है, इसलिए कि इन्होंने धर्म को ज़्यादा प्रचलित किया। क्योंकि इनका जो है जन्म ईस्वी सन पूर्व यानी 540 BC में इनका जन्म हुआ था। 540 BC में। हाँ, इनके पिताजी राजा सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम त्रिशाला था और ये बचपन से ही बहुत तेजस्वी थे। यानी इनके जो गुरु थे, वो गुरु से जो शिक्षा लेते थे उनसे भी वो तेजस्वी थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनकी शादी करा दी है उनके माता पिता ने। लेकिन ये शादी करना नहीं चाहते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने शादी कर ली। लेकिन इन्होंने ये जब 30 ईयर ओल्ड के थे, 30 साल के थे, उस वक्त इन्होंने घर से संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद इन्होंने 12 साल की तपश्चर्या की। 12 साल की तपश्चर्या करने के बाद इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। आत्मज्ञान की प्राप्ति होने के बाद फिर भी इनको संतुष्टि नहीं मिली। इन्होंने क्या किया, एक प्रतिज्ञा ली। एक प्रतिज्ञा ऐसी ली कि बहुत कठिन प्रतिज्ञा थी। इतनी कठिन थी कि वो आसान नहीं थी। तो एक प्रतिज्ञा ऐसी थी कि उनको ऐसे स्त्री से भिक्षा लेनी थी कि जो स्त्री के सर पे बाल ना हो, उनके हाथों में बेड़िया हो, पैरों में बेड़िया हो, और जब वो भिक्षा प्रदान करेंगी उनके आंखों में से आंसू आना चाहिए और चेहरे पे स्माइल भी चाहिए, और वो एक राजकन्या भी हो और एक दासी भी हो। और जब वो भिक्षा प्रदान करेंगी वो भूखी भी हो, और जब वो भिक्षा प्रदान करेंगी तो एक पैर दहलीज के बाहर होना चाहिए, एक पैर दहलीज के अंदर होना चाहिए। इतने टफ कंडीशन में उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी, उसके बाद में वो उनके नगर में भ्रमण करते थे, रोज भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। भिक्षा मांगते हुए उनको ऐसे 5 महीने 25 दिन बीत गए। 5 महीने 25 दिन तक उन्होंने अन्न का दाना नहीं खाया था। लेकिन एक दधिवाहन नाम का जो राजा था, उसकी एक लड़की थी वसुमती, और वो चंपा नरेश के निवासी थे। जो कौशंबी नरेश के जो राजा थे, उन्होंने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद में उस वसुमती के माता पिता हार्ली और दधिवाहन उनको मारा गया। यानी वहाँ पर वो उनकी डेढ़ हुई। तो उसके बाद उनका एक काकरूप नाम का सैनिक था, उसने क्या किया, काकरूप नाम का था, उस सैनिक ने क्या किया, उस वसुमती को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर उसको एक व्यापारी को बेच दिया। अच्छा, वो रानी को? हाँ, वो वसुमती, और वो बहुत सुंदर थी। तो वो व्यापारी ने उसको खरीद लिया और उसने उसको खरीद कर अपने घर पर लेके गया। अपने घर पर लेके जाने के बाद उस जो राजा था धनवाह नाम का, जो व्यापारी था, उसने उसको खरीद लिया, अपने घर पे लेके गया। लेकिन उसको पत्नी के देखने के बाद उसने देखा कि ये बहुत सुंदर स्त्री है और ये सुंदर स्त्री को इन्होंने लेके आया। अगर इसको अपने घर में रखा तो मेरा कोई अधिकार नहीं चलेगा और मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो फिर क्या होता है कि वो जो धनवा नाम का व्यापारी होता है, वो व्यापार करने के लिए बाहर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसकी जो पत्नी थी उन्होंने उनके नौकरों को छुट्टी दे दी और उस वसुमती के उसके हेयर कटिंग कर रहे थे। अच्छा, हाथ में मीडिया बांध ली। अच्छा, और उसको एक अंधेरे कमरे में भूखी बंद कर रहे थे, उसको डोर बंद करके अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन महावीर स्वामी की जो प्रतिज्ञा थी, वो प्रतिज्ञा करते हुए वो रोज नगर में जाकर के और भिक्षा मांगते थे और खाली हाथ वापस आते थे। लेकिन 3 दिन बाद वो राजा रिटर्न आता, वो वापस घर में आवाज देते हैं, उसकी पत्नी भी नहीं होती है और उनके जो नौकर होते हैं वो भी नहीं होते। फिर क्या होता है कि वो जब आवाज देते हैं तो बंद कमरे में से आवाज आती है, अंदर में तो फिर वो सुनते हैं कि किसी की आवाज आ रही है। फिर वो जाकर डोर खोलते हैं। डोर खोलने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर वसुमती को बंदी बनाकर आँख में मीडिया डालकर और 3 दिन से वो भूखी थी। फिर उसको डोर खोलकर बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद वो उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है, उसकी जो सुंदरता थी वो पूरी सुंदरता उसकी चली गई, क्योंकि उसके हेयर कटिंग कर दी, उसको गंदे कपड़े पहना दिए और उसके हाथ में मीडिया और 3 दिन से भूखी थी। तो फिर क्या हुआ, फिर वहाँ पर उसको वो धनवा नाम का जो व्यापारी था, उसने क्या कहा, उनके नौकर को बुलाया और उसको खाना दिया, खाना खाने के लिए। तो जब वो खाना दिया तो उसी वक्त क्या होता है कि महावीर स्वामी जिनकी जो प्रतिज्ञा थी वो उसी दहलीज पे आते हैं और दहलीज पे आकर वो भिक्षा मांगते हैं। तो भिक्षा मांगते समय जब वसुमती देख लेती है कि भगवान महावीर यहाँ पर आए हैं भिक्षा मांगने के लिए, तो वो भिक्षा देने के लिए वहाँ पर जाती है। लेकिन महावीर स्वामी की जो प्रतिज्ञा थी उसमें सब शर्त ये इसकी पूरी हुई थी, लेकिन एक शर्त कमी हुई। क्या? कि उसकी आंखों में आंसू नहीं रहते और चेहरे पे स्माइल नहीं। अच्छा, तो महावीर जी पलट जाते हैं। पलट जाने के बाद वसुमती को लगता है कि महावीर भगवान ने हमसे भिक्षा भी नहीं ली और लौट गए। लौट गए के बाद वो मन ही मन में रोने लगी। मन ही मन में रोने के बाद उसको आंखों से आंसू आ गए और थोड़ी दूर जाने के बाद महावीर स्वामी पलट कर देखते हैं तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो महावीर स्वामी ने पलट कर देखा, इसलिए उसके चेहरे पे स्माइल आ रही है।
स्माइल आ जाती है जब भी उन्होंने वो भिक्षा ग्रहण की। तो महावीर स्वामी ने वो भिक्षा ग्रहण की थी और भिक्षा लेने के बाद उनकी जो प्रतिज्ञा पूरी हुई थी, तो ऐसे 6 महीने उन्होंने वो भिक्षा ईश्वर उनकी प्रतिज्ञा पूरी होने में 6 महीने लगते थे। 6 महीने के बाद उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई, तो जो वसुमती थी, उस वसुमती को पहला शिष्य उन्होंने बनाया। अच्छा, जो महिला थी जिसकी स्टोरी आपने बताई वो पहली वही शिष्य थी। महावीर भगवान की पहली शिष्य थी। हाँ। और वो पहली साध्वी स्त्री कहलाई साध्वी स्त्री। और उसको उसके बाद में चंदन बाबा के नाम से जाना जाता है। वही चंदन बाबा है। चंदन बाबा। वसुमती जो है वो एक रानी थी, राजकुमारी थी और दासी भी थी, यानी जो शर्त थी वो पूरी उसने कर ली। हाँ। और सिर्फ आंसू के कारण वो लौट गए थे, लेकिन वो फिर से उन्होंने देखा पलट कर तो उनकी आंखों में आंसू आ गए जी, थे जी। और चेहरे पे स्माइल भी आ गई जी, थी। जी। तो तब उनकी वो प्रतिज्ञा पूरी जी। हुई। और उनकी जो जैन संघ था, जी। उस जैन संघ की प्रमुख बनाया गया था चंदनमाला। अच्छा, चंदनमाला जी को प्रमुख प्रमुख यानी जब देवी संघ जी। होता है ना, हाँ। हाँ, उनका प्रमुख बनाया था। ये महावीर जी की कहानी है। महावीर जी इसमें की। पार्श्वनाथ है। अच्छा, पार्श्वनाथ जी ये हैं। हाँ, ये जो महावीर स्वामी ये 24 नंबर के तीर्थंकर। हाँ। और 23 नंबर के तीर्थंकर इनके पूर्व तीर्थंकर। हाँ। महावीर स्वामी के पूर्व तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। हाँ। पार्श्वनाथ जो थे अश्वाकु वंश थे। इक्ष्वाकु। हाँ, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश से। अच्छा। हाँ। इक्ष्वाकु वंश से थे। हाँ। और इनके पिता राजा अश्वसेन। हाँ। और उनकी माता का नाम वामा देवी। अच्छा। और इनका जन्म ईस्वी सन पूर्व 872 में हुआ था। और ये भी महावीर के जैसे ही बचपन से तेजस्वी थे। इन्होंने भी संन्यास लेकर, इन्होंने भी तपस्या कर कर ज्ञान की प्राप्ति की थी। जी। और देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है, ये तपस्या करते हुए दिखाया गया। तपस्या करते हुए इनकी तपस्या भंग करना चाह रहा है। हाँ। नहीं यार, पानी ले सकते आप, प्यास लग रही है। पानी की जरूरत नहीं, मैं अभी जस्ट पानी पिया। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जब इन्होंने संन्यास नहीं लिया था, संन्यास लेने से पहले क्या होता है, इनके नगर में कमट नाम का व्यक्ति था जो कि यज्ञ करता था, यानी तपस्या करता था। तो लोगों के नजरों में क्या लगता था कि ये बहुत बड़ा तपस्वी है।